वन वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग के पास कौन सा सेट है, तो सेट है हम लोग के पास ई। सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए कौन सा सेट है, तो सेट ई है हम लोग के पास। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद है। कहाँ पे है, इलाहाबाद। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो है 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न करा है, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो प्रथम सड़क के लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो सड़क के लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है। अब इसके बाद चौथा देखिए, चौथा करा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान में से सर्वाधिक प्रभावित होता है। मतलब भारत के कौन सा राज्य है जो चक्रवात के कारण, मतलब सुनामी के कारण, तूफान के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ई है उड़ीसा। उड़ीसा जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। पहला है लाइफ जैकेट, दूसरा है अग्निशामक यंत्र, इसके बाद है रस्सी, बैंडेज और टेप। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट एड इक्विपमेंट। तो बैंडेज और टेप हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन डी, बैंडेज और टेप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, असवान डैम इज बिल्ट ऑन द विच रिवर। मतलब असवान बांध किस नदी पर बना है। तो असवान बांध जो है नील नदी पर बना है। कहाँ पे बना है, नील नदी पे। ऑप्शन ए। इसके बाद 7 नंबर देखिए, 7 नंबर का रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस अपवाद में होता है। मतलब रिएक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग भूकंप मापने में करते हैं। किस क्या चीज मापने के लिए करते हैं, तो भूकंप मापने के लिए। ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास कि सार्डिनिया का राजा कौन था। तो सार्डिनिया का राजा तो था विक्टर एमेनुल था। कौन था, विक्टर एमेनुल। ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। तो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो है लेनिन ने की थी। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेनिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो इटली के एकीकरण का मेजनी भी था, काबुर भी था, गैरीवाल्डी भी था, इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1970 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो इसको जाना जाता है अक्टूबर क्रांति के नाम से। कौन सा क्रांति के नाम से, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए। फिर इसके बाद कह रहा है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। उदारवादी नेता नहीं है, निम्न में से कौन सा जो है उदारवादी नेता नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट लिबरल लीडर। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन होगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। किसने रखा था कि इसका इलेक्शन जो है, इलेक्शन अलग होगा, निर्वाचन जो है अलग होगा। तब मार्ले मिंटो अधिनियम ने रखा था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने रखा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई है। तब भारत में पहली कपड़ा मिल महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। कहाँ पे स्थापित की गई है, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में। इसके बाद कह रहा है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो ये किया गया था ब्रिटेन में, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में। ऑप्शन ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम मतलब राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया। कब लगाया गया, 1868 में। फिर इसके बाद कह रहा है, चक्रीय प्रभाव का संबंध निम्न में से किससे है। तो चक्रीय प्रभाव
का संबंध निम्न में से किससे है? तो चक्रीय प्रभाव का संबंध जो है आय से है, इनकम से है। किससे है? इनकम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय और उपभोग का अंतर जो है कहलाता है बचत, सेविंग कहलाता है। क्या कहलाता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड कंजप्शन इज कॉल्ड? तो इसको बोलते हैं सेविंग। क्या बोलते हैं इसको? सेविंग, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो ये हुआ भारत से। कहाँ से हुआ? भारत से, ऑप्शन ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी के फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी के कराए सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है, प्राइमरी सेक्टर का है। कौन सा सेक्टर का है? प्राइमरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है तो ये हो जाएगा नागरिक सेवाएं। क्या होगा? नागरिक सेवाएं, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड यानी जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ है पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, सरकार की आय, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्या होगा? ऑप्शन डी। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? हु एमंग द फ्लोइंग द सजेस्टेड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। कराए कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां। कैमा? 74वां जो है नागरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो हुआ उत्तराखंड। कहाँ से हुआ? उत्तराखंड से हुआ, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य में कौन करता है? तो राज्य में करता है राज्यपाल। फिर इसमें क्या जाता है? तो इसमें सारे आपके मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है। फिर इसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे नहीं है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारत का पुराना राजनीतिक दल जो है कांग्रेस पार्टी है। कौन सा पार्टी है? कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन डी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में कौन सा लोकतंत्र? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? पहला है समानता और स्वतंत्रता का पोषक, दूसरा है जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक मतलब इसमें से, अजैविक मतलब क्या? इसको इंग्लिश में बुलाता है एब्वाटिक, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें से कौन है? निर्जीव कौन है? मानव तो सजीव है, पक्षी भी सजीव है, पेड़ भी सजीव है। निर्जीव कौन है? तो निर्जीव है नदी। अजैविक संसाधन मतलब क्या? जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, निर्जीव हो, तो नदी, ऑप्शन सी। फिर इसके बाद कह रहा है रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर किसे कहते हैं? तो रेगुर जो है काली मिट्टी को कहते हैं। किससे कहते हैं?
काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पे है, ऑप्शन बी कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका रहता है, तो 24.62%। कितना परसेंट, 24.62% जो है घिरा हुआ रहता है वनों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो नहरकटिया है असम में। कहाँ पे है, असम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई, तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई 2002 में। कब अपनाया गया, 2002 में, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, कह रहा है बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया। बिहार में किस वर्ष सबसे तगड़ा भूकंप आया था, भयंकर भूकंप, तो 1934 में जो है तगड़ा भूकंप आया, भयंकर भूकंप आया, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है, तो ये है कांटी में। कहाँ पे है, कांटी, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसके थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42 नंबर, कह रहा है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों का गुट में शामिल नहीं था, तो मित्र राष्ट्रों के शामिल कौन नहीं था, तो जर्मनी जो था वो शामिल नहीं था, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ, तो ये बंगला भाषा में हुआ। किस भाषा में हुआ, बंगला भाषा में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ, तो बंगला भाषा में हुआ, ऑप्शन ए। इसके बाद कह रहा है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है, तो ये विख्यात है चार्ल्स मेटकॉफ। कौन विख्यात है, चार्ल्स मेटकॉफ। इसके बाद हम लोग चलते हैं, रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है, तो बिस्मार्क से है। किससे है, बिस्मार्क से, ऑप्शन सी, बिस्मार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, तो ये पोलैंड के अधीन था, ऑप्शन डी, पोलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई, बिटवीन विच कंट्री वाज द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क साइंड, तो इसका हो जाएगा रूस और इटली के बीच। किसके बीच हुआ, रूस और इटली के बीच, ऑप्शन ए। इसके बाद हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना, तो जर्मनी के सम्राट बना। कहाँ के सम्राट बना, तो जर्मनी के राजा बना, सम्राट बना, ऑप्शन सी। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है, तो बंगाल के शोक में जाना जाता है दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल के शोक। बिहार के शोक किसको बोलते हैं, तो कोसी नदी को। ये ऑप्शन गलती मार ले है, कौन ऑप्शन ए मार ले है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। बंगाल के शोक किसको बोला जाता है, दामोदर नदी को। अगर बिहार के शोक पूछे तो किसको बोला जाता है, कोसी नदी को। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है महासागर तल के कंपन का संबंध है किससे है, तो सुनामी से है। किससे है, सुनामी से, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है, तो असम को काट के बनाया गया है। असम को ही काट के क्या बनाया गया है, मेघालय। पहले असम और मेघालय एक ही था, लेकिन दोनों को काट कर क्या बना दिया गया, अलग अलग, एक मेघालय एक असम। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है, तो ये दोनों को है, राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों को, केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे कर रहा है जनमत पर आधारित शासन है, द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन, मतलब पब्लिक ओपिनियन से हम लोग क्या करते हैं, तो लोकतंत्र। लोकतंत्र होता है पब्लिक ओपिनियन से, डेमोक्रेसी। जनता के द्वारा चलाया गया शासन को ही क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसके ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसके बाद कह रहा है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, तो सरपंच का निर्वाचन करता है ग्राम सभा के सदस्य। कौन करता है,
कौन चुनता है कि सरपंच बनेगा? तो ये ग्राम सभा के सदस्य जो है क्या करता है? सरपंच का निर्वाचन करता है, ऑप्शन ए। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? वेयर वाज द 7 पार्टी अलायंस फॉर्म? तो ये बना नेपाल में। कहाँ पे बना? नेपाल में बना सप्तदलीय गठबंधन, 7 गो दल वाला दल, सप्तदलीय। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में स्थित है। ये बच्चा कौन बीमार ले है? बिहार, गलत है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? कह रहा है इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल इन द वर्ल्ड? तो ये हो जाएगा मीका, ऑप्शन डी, अभ्रक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक होता है? तो बॉक्साइट का आवश्यक होता है। किसका आवश्यक होता है? बॉक्साइट का, ऑप्शन बी। लोहा बनाने के लिए हेमेटाइट का, जिंक बनाने के लिए जिंकाइट का। फिर इसके बाद कह रहा है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड में स्थित है, ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कह रहा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह है भद्रावती में। कहाँ पे स्थित है? भद्रावती, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनता है? तो माझगांव, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए कोचीन। कोचीन नहीं दिया है तो इसीलिए होगा इनमें से कोई नहीं। कोचीन कहाँ पे है? तो कोचीन है केरल में। कहाँ पे है? केरल में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब इसके बाद देखिए कोपरा क्या है? कोपरा क्या है? तो कोपरा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट है। क्या है कोपरा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता था। तो भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि विकास बैंक को पहले जाना जाता था सहकारी बैंक से, यानी कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जाना जाता था। कौन सा बैंक के नाम से जाना जाता था? कोऑपरेटिव बैंक के नाम से, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरुआत हुई, ऑप्शन ए। इसके बाद कह रहा है लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वें को फांसी दी गई 1793 में। कब दिया गया? 1793 में लुई 16वें को फांसी दी गई, लुई 16वें को। अब कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो ये किया लेनिन ने। कौन किया? लेनिन ने, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कह रहा है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी बना स्टालिन। कौन बना? स्टालिन, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने जो है आत्मसमर्पण किया, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास बने। कौन बने? चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी। इसके बाद कह रहा है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, मतलब कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर। ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? प्रमुख है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कर रहा है वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो वैश्वीकरण क्या होता है? तो एक स्थान से, मतलब एक देश से दूसरे देश व्यापार करना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण से विनिर्माण हुआ, क्या हुआ? में कम लाभ हुआ। विनिर्माण में क्या हुआ? कम लाभ हुआ।
ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है इराक की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? इराक की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2017 से लेकर 2012। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली उत्पादन को रखते हैं द्वितीय क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में। कौन सा सेक्टर में? सेकेंडरी सेक्टर में, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है सतत विकास, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाती है वो? सतत विकास, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 79 नंबर, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्टर किसने तैयार की? तो ई किया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द्वितीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है किसको? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी क्या नाम जाना जाता है? द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को। पहला को कौन सा? तो कृषि क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को, सर्विस सेक्टर को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र को बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। और इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 हो गया खत्म यहीं पे।